शराब का तांडव यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि जो कुछ अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और देखना ये होगा काले कारोबार का जो शराब का जो कारोबार है कब तक थम पाता है और कितनी चुनौतियां पुलिस के सामने आगे और खड़ी करता है। और इसी के साथ ही अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी का अब नीतीश कुमार के नेता ही विरोध कर रहे हैं। बेगूसराय के पूर्व सांसद और नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू नेता मोनाजिर हसन ने कहा है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी की जितनी निंदा की जाए वो कम है। वो गरीबों के मसीहा के तौर पर काम कर रहे थे। जेडीयू नेता मोनाजिर हसन ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी तो छपरा के डीएम और राजीव प्रताप रूडी की होनी चाहिए थी। मुसीबत के समय जब पप्पू गरीबों की मदद कर रहे थे तब उनकी गिरफ्तारी बेहद ही ज्यादा निंदा का विषय है। तो वहीं संदेश के पूर्व विधायक और जेडीयू नेता विजयेंद्र यादव ने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बिहार एनडीए में शामिल दूसरे सहयोगी भी पप्पू की गिरफ्तारी का विरोध कर चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि पप्पू यादव को मंगलवार को पटना में गिरफ्तार कर लिया गया था और यह गिरफ्तारी 32 साल पुराने एक अपहरण केस को लेकर हुई है। पटना से उन्हें मधेपुरा लाया गया, जहां पर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल पप्पू यादव को सुपौल जिले के वीरपुर जेल में रखा गया है। तो वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि सवाल यहां पर यह उठता है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी 32 साल बाद जो है किसी एक मामले में हुई है। अपहरण का जो ये मामला बताया जा रहा है जिसमें पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि जब पप्पू यादव सरकार की नाकामियां लोगों के सामने ला रहे थे, उस दौरान ये गिरफ्तारी होना कोई साजिश है या फिर वाकई कोई ऐसे साक्ष्य सामने आया जिससे उनकी गिरफ्तारी यहां पर बनती थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर जो है आपको बता दें नीतीश कुमार के ही खुद जो विधायक हैं, नीतीश कुमार सरकार की जो है निंदा कर रहे हैं। यहां पर पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी है उसकी निंदा की जा रही है। साथ ही आपको बता दें, जन अधिकार पार्टी के मुखिया और पूर्व सांसद पप्पू यादव की यहां पर गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर कड़ी सियासत बिहार में देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, पप्पू यादव की तरफ से भी सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी के घर पर 40 एम्बुलेंस खड़ी होने का जो है आरोप लगाया गया था, जहां पर आपको बता दें सांसद राजीव ने जवाब देते हुए कहा कि एम्बुलेंस है क्योंकि इनके चालक नहीं मिल रहे हैं, इसलिए एम्बुलेंस यहां पर खड़ी है। तो वहीं इसके बाद पप्पू यादव ने करीब 40 ड्राइवर वहां पर लाकर खड़े कर दिए थे, लेकिन इसके बाद ही जो है उनकी गिरफ्तारी का ये पूरा मामला सामने आया है। और अब बता दें, पप्पू यादव की गिरफ्तारी तूल पकड़ती जा रही है बिहार में। तो वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनोज दास मन्नू जी जुड़ चुके हैं, जेडीयू नेता हैं वो। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आरएन न्यूज में आपका। जी आपका भी स्वागत। मनोज जी, सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पप्पू यादव कोरोना नेगेटिव है, इसके बावजूद उन्हें क्वारंटीन सेंटर वीरपुर में क्यों रखा गया है? वीरपुर में क्वारंटीन सेंटर पर क्यों रखा गया, ये तो अदालत के दिशा निर्देश पर हुआ होगा। अब इसमें कहीं से कोई सरकार की भूमिका नहीं है, न उनकी गिरफ्तारी में है न है। उन्होंने अगर किसी भी लॉकडाउन का तोड़ किया है तो जिन थानों में उस पर एफआईआर हुए हैं उसकी जांच चल रही है, उस पर अपना एक्शन लेगी। मनोज जी, ताज्जुब की बात है ना कि 32 साल बाद कोई साक्ष्य सामने आया है और उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, वो भी उस दौरान जब वो सरकार की नाकामियां कहीं ना कहीं लोगों के सामने ला रहे थे। कोई सरकार के नाकामी का नहीं ले रहे थे, हर लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। पप्पू यादव जैसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जो लोग कर रहे हैं, जिनको की मीडिया का मार्केटिंग नहीं कर रहे थे। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि पप्पू यादव ही बिहार के लोगों की चिंता कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे समाज सेवी हैं जो अपने स्तर से कर रहे हैं, केवल मीडिया मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। अब पप्पू यादव अपना मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके कार्यों को किसी ने कोई गलत ठहराया हुआ नहीं है। उनके खिलाफ किसी अस्पताल प्रशासन ने अगर एफआईआर किया हो या कुछ किया हो तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? सरकार ने कहा क्या कि 32 साल पुराना कोई मुकदमा लाइए या क्या लाइए? अरे उनका वारंट निकला हुआ है, कोर्ट में डेट पड़ता है हमेशा 14 दिनों पर, उस पर वह फरार घोषित है। तो उसका अगर मधेपुरा पुलिस उनको ले गई तो उन्होंने कोर्ट के जो आदेश थे उस आदेश को पालन किया है। इसमें सरकार से मैडम कहाँ हो पा रहा है? जिन लोगों को लग रहा है कि ये इस तरह की बात है, सभी लोगों को अपने अपने बोलने की इच्छा शक्ति है, सभी लोगों ने उसका किया, अपने ढंग से विवेचना किया है। चलिए मनोज जी, आपने कह दिया ना कि मीडिया का जो है मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए पप्पू यादव जो है मार्केटिंग कर रहे हैं। जो अस्पतालों की बदहाली सामने आई है बिहार से, क्या अस्पताल गए थे मार्केटिंग करने मीडिया के सामने?
या ये भी झूठ है? ये भी झूठ है? देखिए, जब भी वो अस्पताल गए हैं तो उस समय मीडिया के लोगों को लेके गए हैं, आप तो उनको दिखा रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? मतलब लोग इस चीज को देख रहा, मैं उनके कार्यों का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने अच्छा कहा, उन्होंने जो सामने लाया, जो उस पर सरकार ने एक्शन भी लिया, जो ऑक्सीजन का मामला लाया, वेंटिलेटर का मामला आया, उसको ऑक्सीजन उन्होंने लिया। लेकिन जो व्यक्ति खुद 5 बार सांसद रहे हुए हैं, तो अगर उनको जाना ही था तो बजाते उन्होंने परमिशन लेके जाते हैं। इसमें कहाँ से उनके जाने पर कहाँ किसी को आपत्ति है? सरकार ने तो घोषणा कर रखी है कि जिनको जाना है वो अपना ई पास बनवाए और जाए। उसको पास बनाने के लिए नियम ऑफिस जाना भी नहीं है, आपको ऑनलाइन पास ले लेना है। इसलिए मैडम इसमें कहीं से नहीं है। और जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिस मामले में जहाँ है, तब वहाँ के पुलिस जानेगी, वहाँ का प्रशासन जानेगा। इसमें सरकार क्या कर सकता है? नहीं, सरकार कुछ नहीं कर सकता है वाकई। सरकार तो फिर किस लिए सरकार वहां बैठी है मनोज जी? और इसी के साथ ही ये भी सवाल मैं जोड़ना चाहूंगी, पप्पू यादव हड़ताल पर बैठ गए हैं जेल में। अब अगर उन्हें कुछ हो जाता है, क्योंकि उन्हें पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर की जो है समस्या है, शुगर जैसी बीमारी है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके पैर की सर्जरी हुई है। अगर उन्हें ऐसे में कुछ हो जाता है, जिम्मेदारी किसकी? मैडम, पप्पू यादव इससे पहले भी बहुत बार हॉस्पिटल में जेल के अंदर बंद रहे हैं। और जेल कोई यहाँ इस का नहीं है, हर जेल में डॉक्टर हैं, वहाँ की चिकित्सा के अनुसार उनको चिकित्सा दी जाएगी। उनको क्या, किसी भी कैदी को अगर किसी तरह की दिक्कत है तो उसको वहाँ के अस्पताल प्रशासन के द्वारा ऊपर भेजा जाता है। दिल्ली तक यहाँ गए हुए हैं लोग। अगर ऐसा है तो 16 घंटे पप्पू यादव को जाग के रात में क्यों बितानी पड़ी जेल में मनोज जी? जाग के रात में जी, 16 घंटे वो जगे रहे हैं, बैठे रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो बाथरूम तक की सुविधा उन्हें नहीं मिल पाई है। एसी तो नहीं ना लगाया जाएगा मैडम? एसी नहीं लगाया जाएगा, कमोड लगवा सकते हैं। और ऐसे भी उन्हें बैठने में दिक्कत हो रही है। मनोज जी, बात समझिए। आपको जानकारी रखना चाहिए कि जो भी सांसद होते हैं, जो भी विधायक होते हैं, उनको सब सुविधा मिलती है। आम कैदी को जो है नीचे जमीन पर मिलते हैं, और जो सांसद या विधायक रह चुके हैं उनको बजाते चौकी और बिछौना, पंखा वगैरह सब अलग मिलता है। मनोज जी, थोड़ा ये ज्ञान भी दे दीजिए मुझे फिर कि जब जिसके पैर में दिक्कत है तो वो कैसे बाथरूम की सुविधा जो है ले सकेगा? कैसे जाएगा वो बाथरूम? माना वो आम इंसान है, कैसे जाएगा, मुझे बताइए। मैडम, इससे पहले भी कुछ जेल में थे तो उनके पैर में दिक्कत था, इस समय तो और दिक्कत था। जो भी मैं बताया ना कि जो भी डिवीजन कैदी होते हैं उनको जेल प्रशासन के द्वारा आदमी मुहैया कराया जाता है। वो उनकी देख रेख करते हैं। उनके साथ किसी तरह की बात होती है तो तुरंत जेल प्रशासन को सूचना मिलती है। जेल प्रशासन डिवीजन कैदी के प्रति सचेत रहती है। और ये सब महज एक मीडिया में आने के लिए है, और किसी भी डिवीजन कैदी को किसी जेल में कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारे लोग जेल के अंदर हैं। तो मनोज जी, झुठला देंगे क्या अब ये बात जो पप्पू यादव की तरफ से आरोप लग रहे हैं? झुठला देंगे उन्हें कि उन्हें जानबूझ के कोरोना सेंटर में रखा गया, नेगेटिव होने के बावजूद उनकी जान को खतरा है, वो भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं इसी चक्कर में? नहीं है उनको। क्या कैदियों के साथ रखा गया है क्या जेल के अंदर? उनके लिए आतंकवाद है, उसमें केवल वही है। जेल में अस्पताल है, उसमें वो होंगे, अगर नहीं होंगे उसमें, उसकी मुझे नहीं। मनोज जी, होंगे क्या होता है? सरकार को कुछ पता ही नहीं है, मतलब कहाँ क्या हो रहा है? सरकार को क्या पता? ये जेल प्रशासन का काम है ना, कि सरकार का काम है। सरकार तो नियम कानून बना के जेल प्रशासन के पास रोके है। और ये भी नियम है कि जो भी कैदी विचाराधीन हो या किसी तरह के हो, अगर उनके साथ उनके कोई बीमारी का है तो उनको अलग रखा जाता है। अस्पताल में, जेल अस्पताल में रखा जाता है मैडम। इसी बात नहीं कि उनको किसी आम कैदियों के साथ पूछताछ किया गया होगा, ये गलत है। तो जब भी होंगे तो अकेले जो डिवीजन वार्ड बने हुए हैं हर जेल के अंदर, उसमें जेल, बड़े जेल में वो रहे होंगे या जेल के अस्पताल में रहे होंगे। मनोज जी,
अचानक से ऐसे क्या साक्ष्य सामने आ गए कि 32 साल बाद जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इन हालातों में रखा जा रहा है कि वो ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि मुझे यहाँ पर ना तो पीने का साफ पानी मिल रहा है, ना मैं शौचालय की व्यवस्था का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पैर में सर्जरी हुई है। इसके साथ ही वो हड़ताल पर बैठ गए हैं। बताइए मुझे। ये अस्पताल पर हड़ताल पर बैठना, अनशन पर बैठना सभी लोगों का अपना अधिकार है। जिस जेल में है उस जेल में अकेले पप्पू यादव जी नहीं है, आज सैकड़ों कैदी हैं और सैकड़ों कैदी भी जा रहे होंगे, लेटरिन जा रहे होंगे, वो पानी पी रहे होंगे, सारी सुविधा होगी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। और मैंने आपको बताया ये पूरी तरह से अफवाह है और ये प्रचारित है मीडिया में आने के लिए। इतना जरूर कह सकता हूँ जो सांसद रह चुके हैं, जो एमएलए रह चुके हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था हर जेल में होती है। अब वो अपना अनशन पर है, अपने अफी के लिए तो अलग बात है। अब उसमें तो नहीं, उसको तो जेल प्रशासन देखेगा, जेल प्रशासन डीएम को रिपोर्ट करेगा, डीएम फैसला लेगा कि उसमें क्या हो सकता है। इसमें सरकार क्या फैसला ले सकती है? सरकार क्या कहेगी कि उनको बाहर कर दीजिए? तो मनोज जी, जिस तरह की समस्या उनकी तरफ से आ रही है और जिस तरीके के आरोप नीतीश कुमार जी पर वो लगा रहे हैं, तो इनका किस तरीके से खंडन किया जाएगा? क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि नेगेटिव होने के बावजूद मुझे वीरपुर में क्यों रखा गया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही आ जाता है। पॉजिटिव होने के बावजूद ये कहीं से प्रश्न नहीं उठता है। अगर वो निगेटिव था तो मैं बता रहा हूँ कि उनको अलग रूम मिला होगा या उनको अस्पताल में उनको जगह मिली होगी, उनको कैदी वार्ड में नहीं रखा गया होगा क्योंकि माननीय पप्पू यादव डिविजनल कैदी हैं, उनको डिवीजन प्राप्त है। इसके तहत ये चीज जो कि निगेटिव है तो ये है, निगेटिव है तो उनको आम कैदी के साथ थोड़े रखा गया होगा, उनको अलग रूम मिला होगा या अस्पताल में होंगे। मनोज जी, वो भी इसी बात को लेकर बोल रहे हैं, इसी बात को लेकर पप्पू यादव चिंता जाहिर कर रहे हैं कि मुझे इस तरीके से रखा गया है, जानबूझकर मुझे ऐसे अलग रखा गया है और मुझे कोरोना पॉजिटिव करके मारने की साजिश रची जा रही है। अलग हड़ताल पे वो बैठ गए हैं जाएगा तो वहाँ उनको कोरोना पॉजिटिव कैसे हो जाएंगे जब उसमें कोई है ही नहीं। तो आदमी उनके सुरक्षा में भी लगाए वो होंगे, उनको भी जांच हुआ होगा। नियम है एक क्रिमिनल कैदी को मिलता है उस अधिकार के साथ, उनके उस जेल में सैकड़ों उनके अपने ही आदमी तक होंगे जेल के अंदर, तो मार कैसे दिया जाएगा? आरोप तो मैडम महात्मा गांधी जी के लिए था, इसलिए आरोप में से कोई चीज नहीं होता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, माननीय पप्पू यादव जी 5 बार के विधायक रहे हैं, तो पूरे डिवीजन की जो सुविधा होनी चाहिए वह सुविधा उनको, छोटा जेल हो बड़ा जेल हो, उनको मिलेगा। अलग रूम नहीं होगा तो उनको अलग से अस्पताल में रहना होगा। कोरोना काल में सारे जेलों में सैनिटाइजर से छिड़काव हो रहा है। मनोज जी, जिस तरीके से पप्पू यादव की गिरफ्तारी का पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, साफ तौर पर पप्पू यादव की तरफ से भी बीजेपी की तरफ भी निशाना जो साधा जा रहा है और नीतीश सरकार पर भी लगातार वो हमलावर होते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि एक साजिश रची जा रही है क्योंकि पप्पू यादव अब लोगों के डोमेन में आ गए थे, लोगों की मदद कर रहे थे। सरकार की जो नाकामियां हैं, जो अस्पताल व्यवस्था बिहार में इस वक्त बनी हुई है, उसको उजागर कर रहे थे। इसीलिए पहले उन्हें लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया गया, फिर 32 साल पुराना एक केस उठाकर उन पर डाल दिया गया। इसीलिए किया गया, नहीं किया गया। जब उन पर FIR हुआ होगा तभी उनको लाया गया होगा। 25 साल से पहले वो फरार है, उनको नहीं पता था क्या बार बार उनके घर पर जा रहा था वारंट? तो ये भी तो सांसद होके अदालत का मामले कर रहे थे ना। जो मधेपुरा पुलिस वारंट लेके आई तो क्या इनको नहीं जाने दिया जाता क्या? तो ये चीज नहीं है, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, वो पूरी तरह से है उनके द्वारा किसी कार्य की हम कोई भर्त्सना भी नहीं करते हैं। लेकिन उनको जो भी काम करना चाहिए था, जब संसद एक जनप्रतिनिधि अगर नियम कानून को नहीं मानेगा तो आम आदमी के पीछे क्या होगा? तब तो जो आम आदमी को लोगों पुलिस के द्वारा जो रोका जा रहा है तो नहीं रोका जाए, छोड़ दिया जाए सबको। मनोज जी, समय की कमी है, बस एक आखिरी जवाब दीजिए कि जिस इंसान को दिक्कत है वो कैसे रहेगा जेल में और किस तरीके से, क्या व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए गए हैं उस पर सरकार का क्या कहना है?
आप मैडम जानकारी ले लीजिए कि इनसे भी बुरी स्थिति में जब वो थे तो लगातार जेल में रहे हैं। वो लगातार 10 बरस तक जेल में रहे और इससे इनकी स्थिति खराब थी। उनको जेल प्रशासन ने एम्स में भी इलाज कराया, बाहर भी ले जाकर इलाज कराया, ऐसी बात नहीं है। चलिए ठीक है मनोज जी, इस समय की कमी हम चाहूंगी, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो मैं आपको बता दें, पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर फिलहाल कई अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि ये साजिश है या वाकई कोई साक्ष्य सामने आए हैं। और पप्पू यादव की तरफ से भी लगातार ट्विटर के जरिए जेल में जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ हो रहा है या जो तकलीफें उन्हें जेल में देखने को मिल रही हैं, उसको लेकर ट्वीट लगातार किए जा रहे हैं। देखना ही होगा कि आगे ये मामला क्या नया मोड़ लेता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए।